वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट साइंस। कंप्लीट साइंस मतलब आज हम जो कंपटीशन बेस पर, ठीक है, टेंथ ट्वेल्थ के बेस पर में टेंथ ट्वेल्थ एनसीईआरटी के कंपटीशन बेस पर हम रिवीजन कर सकते हैं इस क्लास से कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट साइंस का, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शन को, और इसके अलावा जो मिसलेनियस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन आता है उसको भी हम कवर करेंगे। शुरू में हम जानेंगे केमिस्ट्री से, ठीक है। कंप्लीट का मतलब, पहली बात तो यहाँ पर ये नोट कर लो कि यदि आप इस क्लास में हो तो इसका मतलब है आपको वो कंटेंट मिलने वाला है जो शायद किसी क्लास में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट्स में ट्रिक के साथ, ठीक है, शॉर्ट्स ट्रिक के साथ और ऑल डाउट्स, आपके जो जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि जैसे पदार्थ पदार्थ के बारे में बात चलेगी तो पदार्थ को मैं एक डेफिनेशन बता के नहीं छोड़ूंगा, मैं सिर्फ 2 पॉइंट लिखवाऊंगा जो कंपटीशन बेस के होंगे, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पे क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, क्लास को ज्वाइन कर ले और इसको शेयर भी करें। अब इससे पहले आप इस क्लास में हो, ठीक है, तो आप बेस्ट जगह पर हो। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यहीं से क्लास को लाइक कर दे, फिर देखो आपको कंटेंट कैसा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा रहेगा पदार्थ। हम शुरू कर रहे हैं साइंस में, यहाँ पर लिख देता हूँ केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा पदार्थ, ठीक है। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंपटीशन बेस की पढ़ रहे हैं। सिर्फ वो पॉइंट, आपका ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जो आपके कंपटीशन में या किसी भी आपकी कहीं की किसी भी कोचिंग क्लासेस की किसी की भी नोट्स देखोगे वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा। सोर्स, आप सोर्स जानोगे तो ये एनसीईआरटी में आप देख सकते हो और एनसाइक्लोपीडिया के नाम से बुक आती है, उसमें आप देख सकते हो। तो ये सोर्स है आपका एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका पदार्थ। पदार्थ जिसे हम द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है, द्रव्य भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, पदार्थ होता क्या है, देखो, पदार्थ वो होता है पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है या अपना खुद का अपना खुद का एक द्रव्यमान रखता है, अपना खुद का एक द्रव्यमान रखता हो। यहाँ पदार्थ की बात हो रही है कि पदार्थ होता क्या है। इसका मतलब क्या है, यदि कोई ये एक पदार्थ है तो ये जगह घेर रहा है, मतलब ये यहाँ तक की जगह घेर रहा है, इस जगह को, ठीक है। और यदि ये जगह घेर रहा है तो इसका एक वजन भी होगा, भार भी होगा, इसका एक द्रव्यमान मास भी होगा, ठीक है। तो इसका एक वॉल्यूम भी होगा और इसका एक मास मतलब भार भी होगा, वजन भी होगा, भार भी, वेट भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, तो वो पदार्थ है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाएंगे, वो स्थान घेरता है, सिर्फ स्थान लगा देंगे, जिसका एक द्रव्यमान हो, जिसका एक द्रव्यमान हो, उसका एक वॉल्यूम हो, जिसका वजन हो या भार हो, ये पदार्थ की हो गई, ठीक है। पदार्थ बना किससे होता है, ये किससे बना होता है। पदार्थ 5 तत्वों से, पदार्थ
5 तत्व, 5 तत्वों से बना होता है। और वो 5 तत्व कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, और जल और आकाश, ठीक है। ये आपसे कंपटीशन में कहीं नहीं पूछेगा। कंपटीशन में सिर्फ एक तो यहाँ से पदार्थ, यहाँ से ये पूछ सकता है। अब सभी वस्तु इन 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। सभी वस्तु इन 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पदार्थ के लक्षण, ठीक है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पदार्थ बोलते हैं। मैटर, द्रव्य के लक्षण, जिसको हम अब देखते हैं आगे की स्लाइड में, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे हम पदार्थ के लक्षण, ठीक है। अब पदार्थ के लक्षण में क्या है? एक पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर ए, इनके मध्य इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, मतलब अंतराण्विक इनके मध्य, पदार्थों के मध्य अंतराण्विक रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है, देखो इसको भी समझाऊंगा। नंबर बी, ये हमेशा निरंतर गति करते हैं। ये निरंतर गति करते हैं, ठीक है। अब गति करते हैं तो इनमें जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इनमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब यदि गतिज ऊर्जा है तो यहां पर एक पॉइंट है, नोट लगा के लिख लो आप, कि यदि टेम्परेचर, यदि तापमान, यदि हम इस तापमान को बढ़ाते हैं, यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, के ई इसको हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये भी बढ़ेगी, ठीक है। यहां से आप इस प्रकार इसको नोट करके लिख सकते हैं। अब उसमें गतिज ऊर्जा होगी तो कोई ना कोई तो फोर्स भी होगा उसमें, तो वो होगा, उनमें एक फोर्स होता है, उसमें होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब जिसे हम अंतराण्विक बल कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं, समझ गए। और ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये जो फोर्स होता है ना, हर पदार्थ में अलग अलग होता है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं, क्योंकि हर पदार्थ का अंतराण्विक बल अलग अलग होगा। तो यहां से पॉइंट लिख लो आप कि पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं, उनके अंदर एक अंतराण्विक फोर्स होगा और उनके अंदर अंतराण्विक रिक्त स्थान भी होगा, ठीक है। जैसे ये एक पदार्थ है पूरा, ये वाला, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो रिक्त स्थान है ना, ये इसको हम रेड कलर से डिनोट करते, ये इनके अंदर रिक्त स्थान है ना,
ये एक इनके अंदर क्या है, ये इंटरमोलिकुलर रिक्त स्थान है, ठीक है। और इनके मध्य बल लग रहा है, एक इनके मध्य बल लग रहा है, उसको एक हम क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल। बाकी यहां पर आपको बता दिया कि ताप बढ़ने के साथ साथ यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये भी बढ़ेगी। पॉइंट तो यहाँ पर हमारा कंपटीशन के लिए ये था यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो द्रव्य या हम पदार्थ है, ये हमने डिस्कस किया। अब पदार्थ के कणों की बात करते हैं, क्योंकि पदार्थ हमारे कणों से मिलकर बना होता है। अब इसके कणों की बात करेंगे तो इधर देखो, यहां पर होता है कण, पदार्थ कणों से मिलकर बन गए। कण होते हैं हमारे, देखो एक तो हो गया क्या, एटम, एक तो हो गया एटम और एक हो गया मॉलिक्यूल। इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे अणु हिंदी में, और एक हो गया यहां पर परमाणु। देखो अणु, कण, अणु, परमाणु, ठीक है। अब दोनों में अंतर देखेंगे हम, पहले यहां पर लिखते हैं, परमाणु के बारे में लिख लेते हैं। ये परमाणु क्या होता है, इसको हम, ये परमाणु इतना छोटा कण है कि इसको हम और विभाज्य नहीं कर सकते और नहीं तोड़ सकते। मतलब क्या है कि परमाणु एक, यह एक अविभाज्य कण है, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे हम, यह तत्व का सबसे छोटा या सूक्ष्मतम, जिसे हम बोलते हैं सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण है। अब सबसे छोटा तो यह स्वतंत्र नहीं रह सकता, यह स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो हमारा मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर यह कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसको एक सपोर्ट की जरूरत है एक तरीका से, कि ये कई परमाणु से मिलकर एक अणु बनाएगा, ठीक है। ये अकेला कहीं पर भी कि सिंगल परमाणु नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म। यह पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुणधर्म शो करता है। तो रासायनिक, जब हम किसी पदार्थ का रासायनिक गुण फाइंड करते हैं ना, रासायनिक गुण, तो उसमें हम उसके परमाणु को फाइंड करते हैं, मतलब परमाणु के गुण देखते हैं, उसी से हमको पता चलता है कि उसका रासायनिक गुणधर्म कैसा है, तो परमाणु को देख के पता चलता है। और क्या करता है परमाणु का, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। अब यहां से इतना तो समझ गए होंगे कि क्लास किस तरीका की है और हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब लिख रहा होगा क्योंकि इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन आप नोट्स बनाओ प्रॉपर, क्योंकि ये पॉइंट सेलेक्टेड पॉइंट है जो कंपटीशन में आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट उठाते हैं कि परमाणु क्या होता है, या फिर ऐसे पूछते हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है नहीं लेता, क्या परमाणु स्वतंत्र रह सकता है, क्या सबसे छोटा तत्व का सबसे छोटा
कण कौन सा है, उसमें दे देंगे अणु, परमाणु और कुछ भी। ठीक है, परमाणु क्या, परमाणु को और तोड़ सकते हैं क्या? ये क्या है, अविभाज्य भाज्य कण है। ठीक है, अब इसी तरीका से हम अणु की बात करेंगे, अणु की बात करेंगे। अब माना कि परमाणु हमारे ये है, ठीक है, कई परमाणु मिलकर, कई परमाणु मिलकर एक अणु का गठन करते हैं। तो परमाणुओं से अणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणुओं, परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, परमाणु से मिलकर बनता है, उसे अणु कहते हैं। अब सर ठीक है कि हमारे ये अलग अलग परमाणु हैं और ये एक हमारा अणु है जिसमें ये परमाणु से मिलकर बन गया। तो सर ये किस तरीका से जुड़ गए, ये भी तो बात है ना, कि एक तरीका से एकत्रित हो गए, तो वो जुड़ किस तरीका से गए? तो ये जो जुड़े है ना, उसको बोलते हैं रासायनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? रासायनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से जुड़ गए, फिर सारे परमाणु केमिकल बॉन्ड से जुड़ के एक अणु बना दिए। ठीक है, अब परमाणु था वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता था, क्योंकि परमाणु को, परमाणु से हमें पदार्थ के गुण धर्मों की पता चलती थी। अब अणु है तो यहां पर अणु, यह रासायनिक, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, मेजर डिफरेंट अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, बहुत मोस्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर क्योंकि पदार्थ के ये अभिक्रिया में भाग लेता है, कण सबसे छोटा होता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता। अब अणु की एक और प्रॉपर्टी क्या है कि पदार्थ के सभी गुण धर्मों को शो करता है, पदार्थ के गुणों को शो करता है, सभी गुणों को। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से अच्छे से नोट्स बनाए, बिल्कुल समझ में आएगा। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नॉर्मली नहीं मिलेगा। दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अभी, केमिस्ट्री शुरू की है जिसमें हमने मैटर पदार्थ द्रव्य देखा है, और दूसरा हमारा उसके लक्षण देखे, और तीसरा हमारा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, द्रव्य के कण। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट होने वाला है क्या, टाइप्स ऑफ अणु। ठीक है, उससे पहले यहां पर नोट लगा के लिख लो, क्या लिख लो, जो लास्ट की बात थी कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अणु एंड परमाणु मोस्ट। अणु परमाणु जो एक डिफरेंट है यहां पर वो लिख लो कि अणु है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, जबकि परमाणु यह रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपको नोट करके लिखना है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे अणुओं के प्रकार। ठीक है,
अब इसमें देखो, एक तो होते हैं तत्व के अणु, तत्व के अणु, और एक होते हैं, सॉरी ज्यादा ही लंबी गई क्या, एक होते हैं यौगिकों के अणु। ठीक है, अब तत्व के अणु और यौगिक के अणु में क्या होता है, तत्व क्या होता है, तत्व तो सिंगल, जैसे N2O2 ये तत्व हो गए। यौगिक क्या हो गए, जैसे H2O, ठीक है, NH3। बाकी आप समझदार हो, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूछता भी नहीं है इतना सा कि ये यौगिक क्या होते हैं, रो क्या होते हैं। पूछता हमारा यहाँ से जो मोस्ट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको कंपटीशन के बेस के। देखो क्या होते हैं तत्व, ये समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है तत्व। ठीक है, मिलकर बनता है। ये हमारे परमाणु थे, लेकिन यहाँ पर परमाणु क्या है, ये इससे अणु बनता था, लेकिन अब तत्व बनाए, इसका मतलब यहाँ पर जो ये परमाणु है ना सारे, ये सेम है, समान प्रकार के। जबकि तत्व मॉलिक्यूल्स में अणु बन रहे थे, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के भी हो सकते थे। अब यौगिक है, यौगिक में अंतर क्या है, यौगिक में एक निश्चित अनुपात में होता है। इसमें यौगिक में क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो या निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं क्या, परमाणु। ठीक है, क्योंकि बात यहाँ पर अणु की प्रकार की चल रही है, तो हमको पता है अणु मिल रहे, परमाणुओं से मिलकर अणु बन रहा है। अब अणु बन गया हमारा, यहाँ पर माना कि ये अणु बन गया, तो अब इसमें दो प्रकार के बन रहे हैं, एक तो तत्व अणु, तत्व के अणु, और एक होता है यौगिकों के अणु। तत्व वाले अणु में सेम प्रकार के परमाणु है, जबकि इसमें क्या है कि एक फिक्स रेशो में कि 3 इसकी है तो रेशियो 5 इसकी है, तो एक रेशियो लेके बने। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, लेकिन उनका एक फिक्स रेशियो है। आगे बात करते हैं। अब एक बार पदार्थ की अवस्था भी जान लेते हैं, पदार्थ की अवस्था या अवस्थाएं। ठीक है, जनरली पदार्थ की 3 अवस्था होती है जनरली, तो बाकी 2 अवस्था और भी बताऊंगा, वो भी पूछते हैं। जनरली तो 3 अवस्था होती है, वो क्या होती है, सॉलिड जिसे हम ठोस बोलते हैं या कठोर बोलते हैं, ठोस। सेकंड होती है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड स्टेट में जिसे हम द्रव बोलते हैं। और थर्ड होती है आपकी गैसीय, गैसेज, ठीक है, जिसे हम गैस बोलते हैं। अब पहले तो इनका अंतर देख लो, इनमें क्या अंतर है। देखो ठोस क्या होता है, ठोस क्या होता है कि एक जिसका वॉल्यूम, आयतन, द्रव्यमान, वॉल्यूम, द्रव्यमान और आकृति, आकृति से मतलब है यहां पर शेप से, उसकी शेप। ठीक है, ये तीनों क्या होती है, एक फिक्स होती है, निश्चित होती है, फिक्स या निश्चित होती है।
निश्चित मतलब जरूर होगी इसमें, सॉलिड में। ठीक है, इनके क्या है, परमाणु अणु जो नजदीक नजदीक होके ये मिलके एक पदार्थ बनाते हैं। अगला है आयतन। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स होगा, मतलब निश्चित होगा, जरूर होगा, लेकिन इसकी शेप, शेप नहीं होगी, या फिर जरूरी नहीं है, अनिश्चित होगी। अरे यार देखो, ये पानी भरा है, इसका मैं पूछूंगा एक, यदि इस मटके में भरा है पानी, इस, ठीक है, जो भी है ये, इस पॉइंट में इस पानी भरा है, तो यदि मैं पूछूंगा इसका वॉल्यूम क्या है, तो आप इसका वॉल्यूम बता सकते हो। लेकिन मैं पूछूंगा इसकी शेप क्या है, तो आप इसकी शेप नहीं बता सकते हो, या तो आप ये इसकी पानी की शेप नहीं, इस कटोरे की शेप बताओगे। ठीक है, क्योंकि ये जिस प्रकार के पॉइंट में जाएगा उसी प्रकार की शेप ले लेगा, इसलिए वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसकी शेप नहीं होती। ठोस को आप किसी भी जगह पर रख लो, माना कि यदि आप ठोस किसी भी एक प्रकार का, एक बिस्किट है, गोल्ड का बिस्किट है या किसी प्रकार का बिस्किट है, जिसको आप ऐसे, गोल्ड का बिस्किट है, इसको काट के किसी प्रकार के बर्तन में किसी पर कहीं पर भी रख लो, क्या इसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी। ये इसका वॉल्यूम होगा, बिल्कुल होगा। इसका भार या द्रव्यमान भी होगा, आकृति भी इसकी है, समझ रहे हो। अब इसी प्रकार गैस है, देखो सर, गैस का क्या है कि वॉल्यूम भी नहीं होता निश्चित, वॉल्यूम और इसकी शेप भी निश्चित नहीं होती, तो दोनों ही अनिश्चित होती है। ये पदार्थ के बारे में। ठीक है, अब देखो, बर्फ है, बर्फ, बर्फ जो है ना, ये क्या है कि ये ठोस है, बर्फ एक ठोस है, फिर भी फिर भी यह जल पर तैरती है। ठोस होने के बावजूद भी, ठोस होने के बावजूद यह जल पर तैरती है। क्यों तैरती है? रीजन, रीजन क्या है इसका? रीजन ये है क्योंकि जिसका घनत्व या डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से। ठीक है, या जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए यह तैरती है बर्फ पानी पे। जिसका डेंसिटी कम होगा वो तैरेगी, ऑब्वियस सी बात है, जल में। अब मैंने क्या बोला था लास्ट अभी कि 3 स्टेट 3 अवस्थाएं। अब चौथी अवस्था कौन सी थी हमारी? उसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं। ये अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है, यह अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ठीक है, और यह अत्यधिक उत्तेजित होती है। उत्तेजित कणों से बना होता है। 5वीं अवस्था थी हमारी जिसको हम बोलते हैं BEC, बॉयस आइंस्टीन। ठीक है, बॉयस आइंस्टीन अवस्था जिसको हम बोलते हैं, BEC के नाम से हम जानते हैं। अब इस पे सिर्फ एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सामान्यतः जनरली, सामान्यतः
वायु के घनत्व को 1 लाख से भाग जितने कम घनत्व वाली गैस बहुत कम ताप पर ठंडा करे। मतलब बीईसी होती क्या है कि जनरली जो वायु है ना आपकी, वायु वायु के घनत्व को वायु के घनत्व को 1 लाख 1 लाख में भाग 1 लाख में भाग को 1 लाख में भाग को कम घनत्व वाली गैस, कम घनत्व वाली गैस बहुत कम ताप पर ठंडा करें। बिल्कुल लेस टेम्परेचर पर ठंडा करें। ठीक है, ये अब आपसे यहां से नॉर्मल पूछेगा कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है और चौथी अवस्था क्या है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा, हमने यहां तक डिस्कस कर लिया कि इंटरमोलिकुलर स्पेस, यदि किसी पदार्थ में जो अंतराण्विक अंतराण्विक स्पेस, यहां फोर्स की बात नहीं स्पेस की बात हो रही है, अंतराण्विक जगह थी, ये यदि बढ़ जाती है तो उसका अंतराण्विक फोर्स, अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये कोई पदार्थ है, यदि पहले ये था, ये इसके क्या थे, नजदीक नजदीक थे पार्टिकल, ये इसके परमाणु सारे नजदीक नजदीक थे, अब ये क्या है दूर दूर कर दिया हमने ऐसे, तो इनके मध्य क्या कि इसमें तो होगा लेस फोर्स और इसमें होगा हाई फोर्स या ज्यादा फोर्स, हाई फोर्स। ठीक है, ये इसमें मेजर डिफरेंस है। अब इसका डिफ्यूजन इजी होता है क्योंकि अंतराण्विक बल कम है इसमें, तो इसका डिफ्यूजन कम होता है, बाहर के कम बल से ये जल्दी टूट सकता है या जल्दी भी कर सकता है, और इसका डिफ्यूजन फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है।